हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की वीडियो पाकिस्तान के उन लोगों के लिए जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, जो बाहर जाना चाहते हैं लेकिन उनके पास बाहर जाने के लिए लाखों रुपए वीज़ा फीस देने के लिए नहीं है और वो लाखों रुपए खर्च नहीं कर सकते दीगर खर्चों के लिए बाहर जाने के लिए। और दोस्तों, ये लोग वो हैं जिनका पासपोर्ट तो बना हुआ है लेकिन ये लोग चाहते हैं कि कोई ऐसे मुल्क चले जाएं जहाँ पे जाने के लिए हमें वीज़ा लेने की ज़रूरत ना पड़े, एम्बेसी की ख्वारी ना करना पड़े, एम्बेसी की लंबी लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़े। तो हम ऐसे मुल्क चले जाएं जहाँ पे सिर्फ पासपोर्ट हो और हम एयर टिकट लें और वहाँ जाके हम ज़्यादा पैसा कमाएं। तो दोस्तों, उन्हीं लोगों के लिए आज की वीडियो है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं 3 ऐसे मुल्क आपको बताऊंगा जहां पे जाने के लिए एक तो वीज़े की ज़रूरत नहीं है, कोई वीज़ा नहीं लेना, बस आपके पास पासपोर्ट बना हुआ हो, होटल की बुकिंग हो और आपके पास एक एयर टिकट हो। ये 3 चीज़ें होती हैं तो आप वहाँ पे चले जाते हो। और दूसरी बात सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे जाने के लिए कोई लाखों रुपए आपने खर्च नहीं करने। यहाँ की जो वीज़ा फीस है इन तीनों मुल्कों की, वो 5,000 से लेके 12,000 के दरमियान इन तीनों मुल्कों की वीज़ा फीस है। तो इसलिए जो लोग जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, जो ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते, तो उनके लिए वीडियो बहुत ही आइडियल है। तीनों मुल्क बहुत अहम है। तीनों मुल्क में जाके वो अपने और अपनी फैमिली की ज़िंदगी चेंज कर सकते हैं, अपनी फैमिली का मुस्तकबिल चेंज कर सकते हैं। तो ये वीडियो पूरी देखें, उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। क्योंकि दोस्तों, बाहर क्यों लोग जाते हैं? अपने बीवी बच्चों से दूरी कौन अख्तियार करता है? वो लोग अख्तियार करते हैं जो चाहते हैं कि अपने बीवी बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर बनाएं। जब वो देखते हैं कि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं या इंडिया में रह रहे हैं और यहाँ पे मेहनत करने के बावजूद उनकी इतनी आमदनी नहीं होती कि वो अपने बीवी बच्चों की ज़रूरियात ज़िंदगी आसानी से पूरी करें, अपने माँ बाप की तमाम ख्वाहिशात पूरी करें, तो फिर वो सोचते हैं कि यार किसी ऐसे मुल्क चले जाएँ जहाँ पर जाके हम ज़्यादा पैसा कमाएँ। लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम ये आता है कि यूरोप के और बहुत से दूसरे मुल्क होते हैं, वहाँ पे जाने के लिए लाखों रुपए चाहिए होते हैं। वो एजेंटों के पास जाते हैं, एजेंट उनसे 10-10 लाख 20-20 लाख मांगते हैं। तो अगर उनके पास इतना ही पैसा होता तो वो बाहर जाने का सोचता क्यों? मुझे तो हंसी आती है कि अगर उनके पास इतना पैसा तो वहीं यहीं कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू नहीं करते थे। तो दोस्तों, इसीलिए आज की वीडियो खासतौर पर उन लोगों के लिए जिनके पास पैसा नहीं है लेकिन जिनको अपने घर वालों से मोहब्बत है, उनके लिए वो बाहर जाना चाहते हैं और ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। तीनों मुल्क जो मैं बताऊँगा वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं। और जैसा कि मैंने बताया, इन पर जाने के लिए एक तो वीज़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बगैर वीज़े के इन्होंने अलाउ किया हुआ है, पाकिस्तान इंडिया के लोगों को वो जा सकते हैं तीनों मुल्कों में। सेकंड, यहाँ पे कोई एम्बेसी जाने की ज़रूरत नहीं है, सिफारत खाने की कोई ख्वारी नहीं करनी है आपने। और तीसरी बात, जैसे कि मैंने बताया, वीज़ा फीस भी सिर्फ 5,000 से 12,000 के दरमियान है, कोई लाखों रुपये वीज़ा फीस नहीं है। तो नंबर 1 पे जो कंट्री है, सबसे ज़्यादा अहम मुल्क है इसमें, वो है कैम्बोडिया। कैम्बोडिया नंबर 1 कंट्री है। कैम्बोडिया एशिया में वाक़ है और इसकी जो नेबर कंट्रीज़ हैं, उसके जो पड़ोसी मुल्क हैं, वो वियतनाम आते हैं, थाईलैंड आते हैं। ये तमाम इसकी नेबर कंट्रीज़ आती हैं। कैम्बोडिया एक बहुत ज़बरदस्त कंट्री है और यहाँ पे जाने के लिए कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई एम्बेसी के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपके पास 3 चीज़ें बनी होनी चाहिए। एक तो आपका पासपोर्ट बना हुआ हो जिसकी वैलिडिटी हो, एक्सपायर ना हो। सेकंड, आपके पास एयर टिकट हो और एक आपके पास 1 हफ्ते की कम से कम होटल बुकिंग हो। ये 3 चीज़ें होती हैं। तो आपने वहाँ पे आप कैम्बोडिया के एयरपोर्ट पे पहुँचते हो तो आपको तीनों चीज़ें चेक होती हैं और इसमें कोई गलती नहीं होती, कोई जाली नहीं होती, बिल्कुल सही होती हैं। तो आपको वहाँ पे अमूमन 6 महीने से 1 साल का वीज़ा दे दिया जाता है। आप कैम्बोडिया में एंटर हो जाते हो। अब जो समझदार लोग होते हैं वो कोशिश करते हैं कि वहाँ पे कैम्बोडिया में कोई जॉब की बात डन कर लें उस वक्त, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा इंडस्ट्री है। ख़ासतौर पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुकी है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कपड़े की सनत। अगर आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अगर आपकी कोई एजुकेशन है या इससे मुताल्लिक आपने एज अ लेबर काम किया हुआ है, एज अ वर्कर काम किया हुआ है, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यहाँ बहुत अच्छी जॉब मिल जाती है। सेकंड, यहाँ पे एग्रीकल्चर, जिसे हम आम ज़बान में खेती बाड़ी कहते हैं, उसमें बहुत अच्छी जॉब मिल जाती है। अगर आपने खेती बाड़ी के हवाले से आपकी कोई एजुकेशन है, मास्टर किया हुआ है, बैचलर किया हुआ है, या एजुकेशन नहीं भी है लेकिन आपको आता है कि फार्मिंग कैसे करते हैं, हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं, क्रॉप्स को कैसे लगाते हैं, फसलों को कैसे उतारते हैं, कैसे स्टोर करते हैं, कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन होती है फसलों की, तो आपको यहाँ पे अच्छी जॉब मिल जाती है। इसके अलावा कैम्बोडिया में कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा जॉब्स मिलती हैं। अगर आपको कोई हुनर आता है कंस्ट्रक्शन के हवाले से, या आपकी तालीम है, अगर आपने आर्किटेक्चर में तालीम ली है, सिविल में डिप्लोमा इंजीनियरिंग करी, तो अच्छी जॉब मिल जाती है। या फिर आपको हुनर आता है एज अ प्लम्बर, एज अ इलेक्ट्रीशियन, या एज अ कलर करने का काम आता है, या आपको कारपेंटर का काम आता है, वॉलपेपर लगाने का काम आता है, शटरिंग का कोई भी काम आता है, आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। और लास्ट में होटल इंडस्ट्री में, क्योंकि यहाँ लाखों टूरिस्ट हर साल आते हैं, बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, बहुत ही सेफ मुल्क है, तो टूरिस्ट बहुत आते हैं घूमने और यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं तो फिर होटल का बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रो यहाँ पे
करता है। तो होटल और रेस्टोरेंट में जितनी जॉब्स होती हैं, चाहे वो आप पढ़े लिखे हो तो जब आपको उस हिसाब से जॉब मिल जाती है एज ए मैनेजर, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर। लेकिन पढ़े लिखे नहीं हो अगर आप, तो फिर आप वहाँ पे एज ए वेटर वेटर्स की जॉब कर सकते हो, क्लीनर की जॉब कर सकते हो, रिसेप्शन पे जॉब कर सकते हो, इसके अलावा गार्ड की जॉब कर सकते हो, खाना बनाना आता है तो शेफ या कुक की जॉब कर सकते हो। में सैलरी मिलती है वो पाकिस्तानी हिसाब से 4 लाख रुपए माहाना और इंडियन हिसाब से तकरीबन 2 लाख रुपए माहाना सैलरी मिलती है। और कैम्बोडिया पहली हमारी कंट्री है जहाँ पे जाने के लिए आपको कोई वीजे की जरूरत नहीं है, बस 3 चीजें मैंने बताई, पासपोर्ट हो, एयर टिकट हो, होटल की बुकिंग हो। दूसरी कंट्री पे आते हैं जहाँ पे जाने के लिए वीजे की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और दूसरी कंट्री जो है वो भी एशिया में वाक़ है और इसका नाम है मालदीव। मालदीव जो है बहुत ही जबरदस्त कंट्री है। उसकी मजे की बात ये, इंटरेस्टिंग बात ये, यहाँ पे वीजा फीस है ही नहीं। आपने यहाँ पे कोई वीजा फीस नहीं होती। पाकिस्तान इंडिया के लोग जाते हैं, उनके पास 3 चीजें हो, पासपोर्ट हो, एयर टिकट हो, होटल की बुकिंग हो, आप यहाँ जाते हो, अमूमन आपको यहाँ पे 3 महीने के शुरू में वीजा मिल जाता है, आप इंटर हो जाते हो। और मालदीव बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है, खासतौर पर यहाँ पे जो है हनीमून कपल्स के लिए बहुत ही आइडियल है, जिनकी नए न्यू वेड्स होते हैं, हनीमून कपल्स होते हैं। इसके अलावा टूरिस्ट भी लाखों की तादाद में आते हैं। बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, खूबसूरत आइलैंड है और बहुत ही सेफ कंट्री है। तो यहाँ पे लोगों के लिए आइडियल होता है घूमने के लिए। टूरिज्म बहुत ज्यादा है, टूरिज्म के हाल से जितनी जॉब होती है होटल रेस्टोरेंट में वो यहाँ पे बहुत ज्यादा है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन की बहुत ज्यादा जॉब है। इसके अलावा यहाँ फिशिंग इंडस्ट्री में भी जॉब है, यहाँ पे फिशिंग का भी बहुत ज्यादा इंडस्ट्री ग्रो कर चुकी है। यहाँ पे जो तनख्वाह मिलती है वो तकरीबन 4.5 लाख रुपए पाकिस्तानी हिसाब से, पाकिस्तानी रुपीज में, और इंडियन रुपीज से तकरीबन यहाँ 2 लाख रुपए माहाना तनख्वाह मिलती है। यहाँ पे भी जाने के लिए आपको पहले से वीजा लेने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों तीसरी जो कंट्री है वो दुनिया के 5 अमीर तरीन मुल्कों में आती है। दुनिया में जो 5 अमीर तरीन मुल्क है उसमें इसका नाम आता है, आप खुद भी गूगल पे सर्च कर सकते हैं। और दोस्तों उसका नाम है कतर। कतर एशिया में वाक़ है, इसकी आबादी 27 लाख है और यहाँ पे पाकिस्तान इंडियन बेशुमार है। 27 लाख में से तकरीबन यहाँ पे आधी से ज़्यादा आधी आबादी जो है पाकिस्तान इंडियन पर मुश्तमिल है। और कतर अभी आप जाते हो तो आपको कोई पहले से वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। इधर जाने के लिए आपके पास पासपोर्ट हो, होटल की बुकिंग हो, बस यहाँ ये कि होटल की बुकिंग इनकी अपनी वेबसाइट है डिस्कवर कतर, वहाँ से आपने करवानी है, और एयर टिकट हो और पोलियो का सर्टिफिकेट हो, ये 4 चीज़ें हों। वहाँ जाते हो एयरपोर्ट पे चेक होती है, 15 मिनट में आपको वो वीज़ा दे देते हैं। उमूमन 3 महीने से 6 महीने का वीज़ा मिलता है, आप इंटर हो जाते हो। कतर में भी जो समझदार लोग होते हैं वो कोशिश करते हैं कि वहाँ पे कोई अपनी जॉब वगैरह की बात डन कर लें। और वहाँ पे सबसे ज़्यादा जॉब है पेट्रोलियम और गैस इंडस्ट्री में, क्योंकि पेट्रोल बेतहाशा वहाँ निकलता है। अल्लाह ताला ने बेशुमार पेट्रोल की दौलत से इस मुल्क को नवाजा है। इसके अलावा होटल इंडस्ट्री में बहुत जॉब है, और इसके अलावा वहाँ पे टीचिंग की बहुत जॉब है। अगर आप टीचिंग करना जानते हो, अगर आप इंग्लिश पढ़ा सकते हो, मैथ पढ़ा सकते हो, फिजिक्स पढ़ा सकते हो, केमिस्ट्री पढ़ा सकते हो, बहुत अच्छी जॉब यहाँ पे आपको मिल जाती है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन के मैदान में बहुत जॉब्स हैं, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की खूबसूरत तरीन बिल्डिंग दुनिया की कतर में। कतर का एयरपोर्ट दुनिया का खूबसूरत तरीन एयरपोर्ट माना जाता है। तो आप अगर प्लम्बर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, या आपको शटरिंग का कोई काम आता है, या वॉलपेपर लगाना आता है, या कोई भी इस तरह का रेनोवेशन वगैरह का काम आता है, फिर आप पढ़े लिखे हैं तो आप सिविल इंजीनियर हैं, आर्किटेक्चर हैं, सिविल में डिप्लोमा करा हुआ है, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। कतर में ड्राइविंग की जॉब्स बहुत है। ड्राइविंग के लिए ज़रूरी है कि आप पाकिस्तान इंडिया में अगर अभी हैं तो वहीं अपना ड्राइविंग लाइसेंस इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस में कन्वर्ट करा लें। तो वहाँ पे आपको ड्राइविंग की 3 किस्म की जॉब मिल जाती है। आप टैक्सी ड्राइव कर सकते हो, इसके अलावा फूड डिलीवरी की जॉब कर सकते हो। वहाँ पे बड़ी बड़ी चेन है, KFC, मैकडोनल्ड, मिस्टर बर्गर, पिज़्ज़ा हट, इनका घरों और ऑफिस में खाना पहुँचाना होता है। और 3rd नंबर पर ग्रॉसरी का जो सामान होता है वो भी घरों पर पहुँचाना होता है। 3 किस्म की आप डिलीवरी भी वहाँ पर कर सकते हो, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस, ये आप कर सकते हो। और लास्ट में मेडिकल के शोबे में बहुत जॉब्स हैं। वहाँ पर अगर आप डॉक्टर हैं, नर्स हैं, डिस्पेंसर हैं, हॉस्पिटल का कोई भी आपको काम आता है, हॉस्पिटल में काम किया हो तो आपको वहाँ जॉब मिल जाती है। कतर में सैलरी पाकिस्तानी रुपीज़ के हिसाब से 7 लाख रुपए माहाना है और इंडियन रुपीज़ के हिसाब से तकरीबन 3 लाख रुपए माहाना सैलरी है। कतर बड़े ज़बरदस्त कंट्री है और यहाँ पे भी लोग उमूमन जाते हैं, कोशिश करते हैं कोई जॉब की बात डन कर लें उन 3 महीनों में वापस। इन तीनों मुल्कों में ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आप जॉब की बात डन कर लेते हैं तो आप वापस पाकिस्तान आते हो और आप वहाँ पर डन करके आते हो, आपको जॉब ऑफर आए थे, फ़ौरन फिर आपको वर्क वीज़ा मिल जाता है। वर्क वीज़ा आपको मिलता है, फिर आप जाते हो लंबे अरसे के लिए वहाँ रहते हो, अपनी फैमिली को भी बुला लेते हो और आपको और आपकी फैमिली का मुस्तकबिल वहाँ पे बन जाता है। तीनों बहुत ही ज़बरदस्त कंट्रीज हैं। तो दोस्तों इन तीनों मुल्कों में ट्राई करें। इनकी वीज़ा फीस भी नहीं है, बल्कि मालदीव की तो वीज़ा फीस है ही नहीं, और बाकी कतर और कैम्बोडिया की फ़ीस भी बहुत ही कम है, तकरीबन 7-8 हज़ार के करीब है। तो इन तीनों मुल्कों के लिए आप ट्राई कर सकते हो और बहुत ही ज़बरदस्त कंट्री है और यहाँ जाके अपना मुस्तकबिल बना सकते हो। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।